चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है कि उत्तर प्रदेश में जनता बदलाव चाहती है और भारतीय जनता पार्टी को आईसीयू में पहुंचा दिया हूं। अब अच्छा दिन में 200 पार हो गल। उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का विदाई कर दा, वही दिन महंगाई का भी विदाई हो जाई। और देखा हमरे पुलिस के बराबर, चाहे वो पीआईडी का जवान हो, चाहे चौकीदार हो, पुलिस के बराबर वो ड्यूटी करता है, लेकिन उस बेचारे की इज्जत नहीं होती है चौकीदार की। चाहे अभी टेट की परीक्षा, चाहे 69,000 का घोटाला हो, चाहे 68,500 का घोटाला हो शिक्षक भर्ती में, चाहे 12,850 का घोटाला हो, चाहे 72,234 का घोटाला हो, सारी जांच कराऊंगा और जो दोषी मिलेगा उसको जेल भेजूंगा। कहा लाठी में तेल लगा के रख ले है पिछड़ी जाति के लोग 22 के चुनाव में तुझे करके दिखाएंगे, देख लेना तुम कि पापियों का पाप धोते धोते राम तेरी गंगा मैली। प्रधानमंत्री जी गाड़ी में, योगी जी पीछे 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 पैदल जाते हुए बेचारों जैसे लगा था एक कोयरिया को वही में पुजारी बना देता। बेरोजगारी पैदा करने में भारतीय जनता पार्टी 1 नंबर, महंगाई पैदा करने में 1 नंबर, झूठ बोलने में 1 नंबर और साढ़ से किसानन का धन दुगुना करावे में 1 नंबर। योगी जी का जो सरकार चला था, 60 पैसा पर यूनिट बिजली खरीदत हो और देहात में 7 रुपया, शहर में 8 रुपया में बेचत हो। हमहना का वोट लेके सरकार बनौला, हमहना पर बिजनेस करत हुन। अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाकर 5 साल लगातार घरेलू बिजली का बिल माफ कर दिया जाएगा, 1 भी रुपया किसी को नहीं देना पड़ेगा। बोला यो काम सही है हो कि नहीं? कितना जने के सही है? सही है ना? हम देखा जहां से विधायक है वहां हम अपने क्षेत्र में गरीबन के इलाज बदे मुख्यमंत्री के विवेकाधीन कोष से पैसा हम लोग गरीबों को देते रहे। विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री जी को कहना पड़ा कि 403 विधायकों में सबसे ज्यादा अगर गरीबों के इलाज के लिए कोई पैसा दिया 18 महीने के अंदर तो 3,62,77,000 रुपया ओम प्रकाश राजभर ने अपने विधानसभा में देके एक कीर्तिमान स्थापित किया। सदन के अंदर कहना पड़ा तो हमने माननीय मुख्यमंत्री, भावी मुख्यमंत्री 2022 के माननीय अखिलेश यादव जी से कहा कि देखा भाई 22 में तो सीएम हम बनाई, संजय चौहान जी बायन, ओम प्रकाश राजभर, प्रेमचंद प्रजापति, बाबूराम पाल, रामसागर बिंद, हम सब लोग मिलकर मुख्यमंत्री बनाई। एक कानून बनावे के हुई तो पूछला ऊ का हमके उत्तर प्रदेश में कोई भी गरीब किसी जाति का हो अगर बीमार होता है, ऑपरेशन कराना है, जितना रुपया लगेगा उतना रुपया सरकार को देना पड़ेगा और गरीबों का इलाज अब फ्री में कराना पड़ेगा। बोला यो काम सही है? हाँ सही है ना? आप देखा इस समय बनारस में बड़ा हल्ला बा, बनारस में बड़ा हल्ला है। अभी मैं गया था शामली, कल मेरी मीटिंग शामली में थी और सुबह मैं लखनऊ आया हूं और लखनऊ से फिर आपके बीच में हम लोग कार्यक्रम करते करते यहां तक आए। और आपको बता दूं, शामली हो, सहारनपुर हो, बागपत हो, मुजफ्फरनगर हो, अलीगढ़ हो, आगरा हो, एटा, इटावा, कन्नौज, कासगंज हो, मुजफ्फरनगर हो, चाहे आपका झांसी, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, उड़ई हो, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है कि उत्तर प्रदेश में जनता बदलाव चाहती है, अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री देखना चाहती है। ये तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हवा है, ये हवा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का है। अब तो हम खड़ा हिला पूर्वांचल में है ना? पूर्वांचल में एक छोटहर मीटिंग भइल 27 अक्टूबर के मऊ में एक छोटहर मीटिंग भइल है और भारतीय जनता पार्टी को आईसीयू में पहुंचा दिया हूं 27 अक्टूबर की रैली करके। बोला पहुंचल होंगे कि नहीं?
वही दिन से फेचकुरा बता भाजपा इनके फेचकुरा बता कि का कह दे ले बा। अरे ही राजभर मनी सोच ला, हम जहां शाहगंज में खड़ा है, ये शाहगंज विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के लोगों, अगर तुझे उत्तर प्रदेश में सत्ता में पहुंचाया हूं तो उत्तर प्रदेश से सत्ता से बेदखल करके हम लोग और माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बना के दिखाएंगे। भाजपा कुल कहत रहना कि का करी, हम कली घबरो मत, खम्मा तो हिलबे करी, जबले हुरल न जाई, हिस्सा तब तक न मिली जब तक सब लोग मिलके लड़ल न जाही। समझत है ना? ये हमारे देश का प्रधानमंत्री जी होंगे भैया, ये हमारे से कहलन कि तू लोग का बुरा दिन चलाता प्रधानमंत्री जी कहना कि तू लोग का बुरा दिन है, आवा हमरे संगे अच्छा दिन आई। अब ला अच्छा दिन लेवा हमने चल गईली। जब अच्छा दिन बेचारे प्रधानमंत्री बन गईलन, तो जब हमने का बुरा दिन रहल तब गैस सिलेंडर 400 रुपया में भरात रहल। अब तो अच्छा दिन आई गल, अब तो सस्ता हो गल होई ना। ई भाजपा इनके मोतिया बिंद भैल हो, लौकत ना हो। बड़ा बाजा बजावत रहला जब सत्ता से बहरे रहला तय। जवन सरसों का तेल 50 रुपया किलो रहल बुरा दिन में, अब अच्छा दिन आ गयल। अब अच्छा दिन में 200 पार हो गयल। जवन अरहर का दाल 55 रुपया किलो रहल, अब वो 100 पार। एक योगी जी मोदी जी के संगमा 1.5 नैना बा नाव जाने तो बा रामदेव नाव बा। ई कहत रहल कि 30-35 में पेट्रोल हम बेचवा दे, मोदी के बनाई दा। अब यहू के मोतिया बिंद हो गल, लौकत ना है। 60 रुपया से 100 पार हो गल। ये समय टीवी पर ना आवत था। ये बदे कि लोग पूछिए कि काहो रामदेव तुह ना लौकत हो। अब बड़ी भाषण मर ले रहला। जवन डीजल 55 रुपया लीटर रहल, इस 97 रुपया पहुंचा देहलन। तो हम लोगन का सोच बा, विचार बा कि देखा पूरे देश में उपचुनाव हुआ, बाई इलेक्शन में जब प्रदेश और प्रदेश की जनता चुनाव हरवा दिया भाजपा को, तब 12 रुपया डीजल 12 रुपया पेट्रोल कम हो गया। अब हम कहतिला महंगाई से कितना लोग निजात चाहत हुआ, महंगाई से कितना लोग परेशान हुआ, पहले तो ही तय हो जाए। जे महंगाई से परेशान होता ही हाथ उठावा। परेशान है तो महंगाई से निजात देवे का देखा रास्ता बतौलन। रास्ता बड़ा बढ़िया मिलल बा। उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का विदाई कर दा, वही दिन महंगाई का भी विदाई हो जाई। महंगाई अपने आप आधा हो जाई, जौने दिन भारतीय जनता पार्टी का छुट्टी हो जाई। यहां से आई बता दे थी, चला बलिया में 7 सीट है। भारतीय जनता पार्टी का खाता न खुले दे, कानून खाली पास करावे के बाद, ताकि हमनों को जो नौजवान मोटरसाइकिल लेके जात बैन, अब वहां जो तो फरमान योगी जी का आ जाता कि पकड़ा जल्दी रहने के 3 मिला जात हुन। अब ला पकड़ के चालान हो जाता। तब बोला ही कानून बने के चाहिए कि न बने के चाहिए? कितना लोग चाहता कि बने के चाहिए न। और देखा हमरे पुलिस के बराबर, चाहे वो पीआईडी का जवान हो, चाहे चौकीदार हो, पुलिस के बराबर वो ड्यूटी करता है। लेकिन उस बेचारे की इज्जत नहीं होती है चौकीदार की। मुलायम सिंह यादव जी ने 1000 रुपया बढ़ा के 4000 किया। उनकी तनख्वाह 1500 माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने बढ़ाया, 250 से बढ़ा करके उनका 4000 किया। हमने भी माननीय अखिलेश यादव जी से कहा है कि ये जो हमारे चौकीदार साथी हैं, इनकी भी तनख्वाह बढ़नी चाहिए। सरकार बनाने के लिए चौकीदार साथियों मन मिजाज बनाओ। हम तो अखिलेश जी के बगलिए रहब, पहले चौकीदार न के चक्कर में रहब कि हो लोग का तनख्वाह बढ़ाओ भाई। जब सब बढ़ावा बदे मार कैले हो,
तो क्या दिक्कत है? हमारे जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं किसी विभाग के, ये लोग जाके लखनऊ धरना देते हैं। धरना मत दो साथी, धरना मत दो। जिस दिन माननीय अखिलेश यादव जी सीएम की शपथ लेंगे उसके एक हफ्ते के अंदर पुरानी पेंशन बहाल होगी, ये ओम प्रकाश राजभर कह रहा है। पुरानी पेंशन बहाल करके दिखवाऊंगा। चाहे हमारे बीए टेट के विद्यार्थी हो, चाहे बीपीएड के हो, चाहे अभी टेट की परीक्षा, चाहे 69,000 का घोटाला हो, चाहे 68,500 का घोटाला हो शिक्षक भर्ती में, चाहे 12,850 का घोटाला हो, चाहे 72,234 का घोटाला हो, सारी जांच कराऊंगा और जो दोषी मिलेगा उसको जेल भेजूंगा। दूध का दूध, पानी का पानी, पिछड़ों को हिस्सा दिलाने की व्यवस्था होगी, दलितों को हिस्सा दिलाने की व्यवस्था होगी। बताओ सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? तब बोला ही होए के चाहिए कि ना होए के चाहिए? तब देखा हमार लड़ाई, हमार बात कितना जने के पसंद लगत है? पसंद लगत है ना? एक नारा हम 27 अक्टूबर के लगौले है, ओकर गानों बन गल बजाता। बंगाल में नारा लगल है कि खेला होबे, अब यूपी में खदेड़ा होबे। यूपी में का होबे? जोर से बोला, और जोर से, खदेड़ा होबे। और का करे के दूसर का नारा लगल है? कहां लगल? हरदोई में लगौली। 1 लाख अर्कबंसी जुटाया था। इधर अर्कबंसी नहीं है, लेकिन यहीं सिद्धार्थनगर से शुरू होता, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, सीतापुर, हरदोई, मेरठ से लेकर के साथी बादा, चित्रकूट, हमीरपुर, झांसी, ललितपुर तक ये आरक अर्कबंसी खंगार रहता है। लाखों खंगार हरदोई में जुटाया और अरकबंसी, आरक, खंगार, प्रजापति, पाल के लोगों ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर जी एक नारा बनाओ दूसरा। तमो बैठे बैठे सोचली का बनाई, तो हमारे दिमाग में आयल कि जब तक भाजपा की विदाई नहीं, जब तक भाजपा की विदाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कितना जने की नारा सही लगत है? सही है ना? जब तक भाजपा की विदाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। ये बदे कि इन्हने के बहुत घमंड हो गया। हम कहते भाजपाइयन के वोट दे ही। इन्होंने घूमत हुवन, गौवा में लोग गरियावत हुवन। अभी हमरे एक मौरिया जी हमारे पड़ोसे यही बनारस का हुआ, कामापुर का, उनकर बेचारे का 12 बिस्सा अरकल मटर योगी जी का ललका साढ़ चरी गया। तब मौरिया जी हमारे यहाँ फोन कैलन, हाल चाल भइल तो लगल रोए। हमके का भल मौरिया जी? तो का तुअन का बताई नेता, 12 बिस्सा अरकल मटर हमार तहई, योगी जी का ललका साढ़ चरी गया। हम कली वोट के देले रहा, तो कहे वही सड़वे वाले के देले रही। तो हम कली अब का करबा? कहा लाठी में तेल लगा के रख ले कि आवत एदमा पारी, एदमा पारी अला साढ़ लेके, तो वही लाठी लाठी लठियाई बिन है लोगों ने। और भारतीय जनता पार्टी के लोग जितने पिछड़े समाज के नेता हैं, आप लोगों ने सोशल मीडिया पे और टेलीविजन पे देखा होगा, हमारे पिछड़े समाज के नेताओं को किसी को स्टूल पर बैठा देते हैं, अरे अपना सोफा पर बैठते हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी के लोगों, कम से कम इज्जत करना सीखो। ये तेरी हरकत, हम लोग भी पिछड़े समाज से आते हैं, पिछड़ी जाति के हैं। मेरे भाई का अपमान करोगे तो उस अपमान का बदला पिछड़ी जाति के लोग 22 के चुनाव में तुझे करके दिखाएंगे, देख लेना तुम। हमारे भाई पिछड़े समाज के, बना तो दिया तूने डिप्टी सीएम, बना तो दिया प्रदेश अध्यक्ष, बैठाओगे फाइबर की कुर्सी पर, अपना बैठोगे सोफा पर, पूरे पिछड़े समाज का अपमान करोगे। ये अपमान दुनिया बर्दाश्त करे, लेकिन ओम प्रकाश राजभर एक पिछड़ों का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करके मानूंगा। तो बोला ये लड़ाई होके के चाहिए कि नहीं? कितना जने चाहता कि लड़ाई होके के चाहिए? चाहिए ना? तब देखा भाई,
बात तो बहुत बा, हम बताई, काम बताई तब बहुत बताई, लेकिन इतना समझ लाए आप लोग कि अब जल्दी है आपका नेता, महबूब नेता आवे वाला बहन, समझते हैं ना। हम पिछली सभा में छोड़ के हम आ गए, हम ये बदे आ गई आपके बीच में कि भाई आप लोग सोचबा कि कहीं नेताजी लेट नहीं आवे, तो हम कली चला, हम है ना पहले चली। अब भैया हमरे रामचल राजभर जी पूर्व मंत्री तई बतावा आप लोग ईमानदारी से बोला, अभी हमरे गंगा माई का स्नान लगल है, एक बार कुंभ का मेला लगल रहल, हम मंत्री रहली 2019 में इलाहाबाद में कुंभ लगल रहल, तो योगी जी हमसे कहलन कि चलत तो हूं नहाल है। हम कहली देखा एक फिल्म आइल रहल, राम तेरी गंगा मैली, ओमन गाना बजल रहल कि पापियों का पाप धोते धोते राम तेरी गंगा मैली, तो ही लोगन जाओ नहा, हम तो न जा, हम नहीं गए। हमारे टीवी के साथी टेलीविजन पर दिखाने लगे कि ये तो उल्टा बोलते हैं। ये बतावा अब ही तो आल अल्लाह मोदी जी गंगा नहाए, योगी जी तो नहाइबे नहीं कैलन, कोई नहा देखले हुआ, योगी जी ना नहीं जानत वो गंगा माई गंदी है, गंदा हो गई नहीं, पूरा जितना नदी का पानी गंदा हो कुल गंगा जी में जाता। अब तो मोदी जी बेचारे नहा ले, अब तो योगी जी बहरे खड़ा बायन, अब सोचत बान कि अब हम का करी, कहीं हम नहाइली तो ओम प्रकाश राजभर देख लिहन, तब तो औरो व्यंग बोली, ये बदई बहुत परेशान हुआ। तो योगी जी ये समय जानत हुआ योगी जी का हाल बा, अभी आप लोग देख ले बस सोशल मीडिया पर, आप लोगन के दिमाग में अगर कोई फितूर होई तो निकाल दे, मोदी जी योगी जी के पैदल कह दिले हुआ, बोला कैले हुआ कि ना कैले हुआ। अभी यही पूर्वांचल एक्सप्रेस के उद्घाटन में आ लला, अब वो बेचारे गाड़ी में, प्रधानमंत्री जी गाड़ी में, योगी जी पीछे 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 पैदल जाते हुए बेचारू जैसे लगता। फोटो देखले हो बात तो समझ में आ गलो कि अब इनके संगे कोई बाव नहीं, देखले हो बा फोटो, एक थे बेचारा, एक थे कोयरी बा बेचारा अब एक हम का कही, एक कुल स्टूल पर बैठा देला, अरे यार कम से कम मर्दे कुर्सी सोफा पर चाप के बैठते, नहीं हमसे सिखले होते वह स्टूलवा उठा के मरले होते 2-3 जने के, तब वो तोरे समझ में आ गलो, तब काजे से बैठो तन सब। लेकिन ये बेमतलब का चिल्लात का हुआ नहीं, ई का कहत हुन, इनके ही पता ना हो, ई कहत हुन कि मंदिर बनावा मंदिर बनावा, हम तो कहला जेके मंदिर से लाभ हो भैया वो मंदिर बनावा। अब कुशवाहा जी मौर्या जी पिछड़ी जाति का हुआ भाई, पिछड़ी जाति का हुआ, वही में एक को नहीं दूसरे के छोड़ दा, एक के कोयरिया के वही में पुजारी बना देता। बा हिम्मत, पुजारी बने में कुछ ना लगी। अरे यही बनारस के हारा सराय में गुड़िया बड़का बड़का मिलला, वही जटा मिलला बड़ा बड़ा, वही रामनामी दुपट्टा मिलला, चिमटा मिलला एक थे, और वह चिमटा बजावा राम नाम जपना पराया माल, ले ला हुआ पहन के जा मर्दे तो ही हो जाता मंदिर में पुजारी, तो कम से कम कुछ माल तो हमानों के मिला, लेकिन वहू में नहीं जा सकत हुआ। और तुहां ढेर चिंता हो मंदिर बनावे का, और तुहां ढेर चिंता हो तो अपने प्रधानमंत्री से कह दा, अपने मुख्यमंत्री से कह दा कि देश एक हो, संविधान एक हो, प्रधानमंत्री एक, राष्ट्रपति एक। ये देश में 2 तरह का कानून काहे के हो, कॉन्वेंट स्कूल में कैसे कंप्यूटर और प्राइवेट स्कूल में कैसे कबूतर काहे के हो। देश एक हो, शिक्षा में 2 तरह का कानून नहीं, जो पढ़ाई कॉन्वेंट स्कूल में है वही पढ़ाई प्राइमरी स्कूल में लागू करो, तब मैं मानूंगा कि उनके साथ ईमानदारी से हो। जिस दिन बोलोगे उसी दिन भाजपा वाले तो हर जबनियां काट ली हैं।
इन्होंने जियवले हुआ सुग्गा, भाजपा वाले जियवले हुआ सुग्गा, मालिक लोग सुग्गा जियावल ना तो ओके रटावल ना, सीताराम सीताराम सीताराम। तब मालिक जब खड़ा होला तो सुग्गा देखी तब मालिक इशारा करे सीताराम, मालिक कही एक बार, तब तक सुग्गा 5 बार कही सीताराम सीताराम सीताराम। वैसा इन्होंने रटत हुआ, ऐसा जितना पिछड़ा दलित हुआ हूं भाजपा में, इन्होंने खाली सीताराम सीताराम करत हूं। एक जने हम तो बता देते ये लोग के चले कहां लड़िहन, हम तो कहते उत्तर प्रदेश का 403 सीट, कोई सीट चुन लो साथी, डंके की चोट पे कहता हूं, तुम लोगों को चुनाव हरवा करके मानूंगा, चाहे जो भी पिछड़े समाज का नेता लड़ो। चलो कहां लड़बा, नहीं आवा। हम तो कतला यही आजमगढ़, मऊ, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, फैजाबाद, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, जौनपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बनारस, बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद। इतने जिलवा में आवा तो नहने का कौनों को हिम्मत होता है, आवा तो नहने के हम बताई। ये लोग का हम दवाई जानी लन है, हम इन्होंने के घरवा में रहली, ऐसे हम कुल सीख ले दावे नहने का। ई चला आवे भीतर भीतर ऐसा बिल कह दे कोई गिर के लौटी जाइए, इन्होंने के पता ना बा। आज के तारीख में हर नौजवान चाहे वो किसी जाति का हो, वो रोजगार के लिए परेशान है। बेरोजगारी पैदा करने में भारतीय जनता पार्टी 1 नंबर, महंगाई पैदा करने में 1 नंबर, झूठ बोलने में 1 नंबर, और साढ़ से किसानन का धन दुगुना करावे में 1 नंबर। 1 नंबर है नहीं नहने, किसानन का धन दुगुना करत हुए नहने। एक बार तो सदन में हमने बोला, भाई सुन ले होबा तो सुन ले होबा, सदन के अंदर हमने बोला था कि भाई देखा, एक बार अखिलेश यादव जी का काफिला जात रहल, आगे जाम लग गयल, काफिला रुक गयल, तब से हमारे पत्रकार भाई लोग ये लोग पहुंच गए तो अखिलेश यादव जी से पूछे कि भाई अखिलेश यादव जी 5 साल मुख्यमंत्री थे, आपकी सबसे अच्छी योजना कौन सी थी? तो अखिलेश जी ने कहा कि देखो, वो चौराहे पे जो 100 नंबर की गाड़ी खड़ी है वो हमारी देन है। तब पत्रकारों ने पूछा इसका काम क्या है? तो अखिलेश जी ने कहा कहीं भी झंझट, तकरार, मारपीट होती है, 100 नंबर पर फोन करने पर यह गाड़ी वहां पहुंच जाती है। अभी अखबार में समाचार छप गया, जब समाचार छप गया, अब सवेरे योगी महाराज पढ़ लेला, आई पढ़ के बोलौना पत्रकार लोगन के, अब बोला के जब बैठा तुमन, तब बैठता जौन तौन पत्रकार सवाल ठोक दिया कि मुख्यमंत्री जी, कल हम लोगों ने अखिलेश जी से सवाल किया कि आपकी सबसे अच्छी योजना कौन सी है? तो अखिलेश जी ने कहा कि जो चौराहे पर 100 नंबर की गाड़ी खड़ी है वो हमारी देन है। और तब तक योगी जी काहे माने, वो चाप के बोले थुन कि जो चौराहे पर सांड खड़ा है वो हमारी देन है। अब ले तब पत्रकार काहे के माने, तब वो लोग पूछला कि अच्छा मुख्यमंत्री जी ही बताइए कि आपके सांड का काम का है? तो कहना किसानन का धन दुगुना करे के है, यही बदे सांड ले ले हुआ, किसानन का धन दुगुना करावत हुआ। डीएपी 900 रुपए में 50 किलो मिलती थी, 5 किलो चोरा लेना कुल भाजपाई, 5 किलो चोरा लिया भाजपाइयों ने और 1200 दाम कर दिया। और उठा के देखो, अभी बोआई का सीजन चल रहा था, अभी चल भी रहा है, कुछ साथी अभी नहीं बो पाए, खाद नहीं दे पा रही है भाजपा, और चिल्ला रही है हिंदू मुसलमान। घबराओ नहीं, तो वहां लोगों के तो वहां बांध के भेजब 7 समुंदर पार, 28 साल तक लगातार तुम लोग दिखेबा ना भैया, 14 साल नहीं 28 साल गिनती से ये लोग के इधर आवे न दे। हमार मन बना चुकल है ये दमा पारी, तो बोला ठीक रही कि नहीं ठीक रही। ये लोग हमारे का जोताई का देख लहाल, जवन जोताई 500 रुपया बीघा रहल, वो बढ़ा के हो गया 700 से 800 बीघा। यह किसानन का धन दुगुना करत हुए ना नहीं,
अब इन्होंने यहाँ वोट मांगे तोरे बीच में। अब 69,000 शिक्षक भर्ती, 68,500 शिक्षक भर्ती, जितना लोग जात हुआ नौकरी मांगे वहां लाठी से पिटवावत हुआ योगी जी। अब इन्होंने अगर आ जाए तो यहाँ वोट मांगे, लाठी में तेल लगा के रखा, सही रही कि ना रही? अब पहले इन्होंने से पूछा कि वहां हमने के काहे पिटवावत रहा, तो उन्होंने महंगाई पे काहे नहीं बोलत हुआ, तो उन्होंने भ्रष्टाचार पे काहे नहीं बोलत हुआ, तो उन्होंने बेरोजगारी पे काहे नहीं बोलत हुआ। वोट मांगयाल हुआ, उन्होंने के 2 लाइन का दोहा सुना दी है, बनत रही तब बनत रही, बनत रही तब बनत रही, अब न बनी हमरे तोरे, रंज रहा चाहे खुशी रहा, तू अपने घरे हम अपने घरे। सही रही कि ना सही रही? ते कितना जने नहने के दोहा सुनैबा, दोहा सुनैबा ने? तब मजबूती से तैयारी करो साथी, आप लोग मजबूती से तैयारी करो। और आपको यकीन के साथ कह रहा हूं साथियों, जिस भी भारतीय जनता पार्टी को दम हो, मैं बलिया रहता हूं और पूर्वांचल चलो, गोरखपुर मंडल, बस्ती मंडल, देवीपाटन मंडल, लखनऊ मंडल हो, चाहे बरेली मंडल हो, चाहे मुरादाबाद हो, चाहे मेरठ हो, अलीगढ़ हो, आगरा हो, झांसी हो, बांदा हो, इलाहाबाद हो, चाहे मिर्जापुर मंडल हो, ओम प्रकाश राजभर इस बार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पटक के चढ़ बैठूंगा, छाती का हाथ तोड़ दूंगा, कहीं दिखाई नहीं देने दूंगा। भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के संविधान को खत्म करना चाहती है। पिछड़े दलित समाज के लोगों, तेरा आरक्षण भाजपा खत्म करना चाहती है। इससे निजात पाना चाहते हो तो 2022 में अपने अपने बूथ पर जाकर के साइकिल वाली बटन दबा करके अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। और किसको देना है ये सवाल नहीं, अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बना करके हमको संविधान को बचाना है, अपने आरक्षण को बचाना है। और मोदी जी से भी कहना है, जवाब देना है कि 10% आरक्षण गरीब समाज को 72 घंटे में दे सकते हो। हम विरोध नहीं करते, हम उसका स्वागत करते हैं। हमारी आबादी 2011 की जनगणना में 52% है, तो हमको भी 72 घंटे के अंदर पिछड़ी जाति को 52% आरक्षण देने की बात करो, तब वोट मांगने पिछड़ों के बीच में आना। आए मोदी जी, ये ओम प्रकाश राजभर की चुनौती है आपको, ये चुनौती देता हूं। बहुत ड्रामा तेरा देख लिया, यही बदे हम दोहा बनौले है कि बनत रही तब बनत रही। मोदी जी, योगी जी, अब न बनी हमरे तोरे, रंज रहा चाहे खुशी रहा, तू अपने घरे हम अपने घरे। अभी हम आने के पढ़ावत रहा पाठ 16 दूनी 8, तब बोला 16 दूनी 8 होई, 16 दूनी 8 होई ना, होई ना। अब संजय चौहान, ओम प्रकाश राजभर, प्रेमचंद प्रजापति, बाबू रामपाल, रामसागर बिन, अखिलेश यादव, हम लोग मिलकर पढ़ाएंगे पाठ 16 दूनी 32। बोला होई कि ना होई? कितना जने के होई हाथ उठावा? होई ना। मकसद एकर इतने हो, ये देश में हमने हई तो हमनों के हिस्सा मिला के, ये देश में हमने हई तो हमनों के हिस्सा मिला के चाहिए कि ना चाहिए? चाहिए ना। तब तैयारी सब लोग करो साथी। इसी बात के साथ हम अपनी बारी को विराम देता हूं। जय भीम, जय सुहेलदेव, जय जनवाद, जय समाजवाद, जय भारत। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।